तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जिनके ये बात समझ में आ गई उनका जीवन धन्य है, और जिनके नहीं आई है उनको भी आज ये वीडियो देखकर समझ में आ जाएगी। तो बात यह है कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। महाभारत महाकाव्य हमें जीवन की अनगिनत शिक्षाएं देता है, और आज हम आपको इसी महाभारत का सहारा लेकर ये बताने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है। महाभारत वैसे बड़ा विशाल है, पर जो महाभारत का मूल उद्देश्य है वो है 5 पांडव, द्रौपदी और स्वयं श्री कृष्ण। अब ये कैसे? तो ये ऐसे कि 5 पांडव 5 गुणों को दर्शाते हैं, पर इन 5 गुणों को जो भी व्यक्ति धारण करेगा वो ईश्वर का प्रिय हो जाएगा। युधिष्ठिर जो धर्म के प्रतीक हैं, भीम जो बल है, अर्जुन आत्मा है, नकुल बुद्धि और सहदेव रूप यानी सौंदर्य है। जो भी व्यक्ति इन 5 गुणों को लेकर चलेगा या इनमें से एक को भी, वो ईश्वर का प्रिय हो जाएगा। परंतु रुकिए, इन 5 गुणों के साथ द्रौपदी यानी दया और भगवान श्री कृष्ण यानी ज्ञान को भी साथ लेकर चलना है। भगवान श्री कृष्ण यानी ईश्वर जो भी कहें वही करना है, आंख बंद करके भरोसा करना है, तभी इस कलयुग और अपने जीवन की महाभारत को जीत पाओगे, अन्यथा नहीं। धर्म, बल, आत्मा, बुद्धि, स्वरूप, दया और ज्ञान ही आपको परमात्मा का प्रिय और संसार में विजयी बना सकती है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण के पास पहुंचे, तो अर्जुन से भगवान ने पूछा कि मैं या मेरी सेना, तुम्हें क्या चाहिए अर्जुन? तब अर्जुन ने कहा था कि हे श्री कृष्ण, ना मुझे आपकी सेना चाहिए और ना ही मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मैं यहाँ आपको देने आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ स्वयं को आपको समर्पित करने। हे केशव, मेरा मार्गदर्शन करें। अर्जुन के इसी समर्पण के कारण स्वयं तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी बने और महाभारत जैसे भीषण महासंग्राम में अर्जुन को विजयी किया। बात सिर्फ इतनी सी है कि संसार रूपी महाभारत से हमें हमारा स्वभाव, उसके साथ दया और ज्ञान ही विजय दिला सकते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको अपना स्वभाव कौरवों जैसा रखना है या पांडवों जैसा। अब मेरी इस बात को 2-3 बार सुनिए और फिर सोचिए कि मैंने कहा क्या है, और इसी बीच आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक बार में ही अगर आपकी समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छा। खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।